बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज है 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में और इंडिया बांग्लादेश में एक फ़ेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट के तौर पर, सालगिरह के तौर पर। अच्छा, मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो बात कुछ इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन पहुँचाया, हम तक तालीमात उनकी पहुँची, तो हम उस पर कितना अमल करते हैं आज। तो सबसे मेन टॉपिक जो है वो हमारा वो यही है कि जो हम 12 रबीउल अव्वल आने के बाद लाइटें लगा लेते हैं अपने घरों के बाहर और सजावा करते हैं, चरागा करते हैं, तो ये चरागा और ये सजावट जो है क्या उससे हमें सवाब मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्केट्स में अलग अलग राय हैं। तो उन राय को और उस बात को छोड़ते हुए मैं इस बात पर आना चाहता हूँ कि हम अपने दिलों में वो चरागा कर रहे हैं, क्या हम अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से? क्या हम अमल कर रहे हैं जिस अमल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा, हम वो अमल कर रहे हैं? तो उसका जवाब मैं ना हाँ में दूंगा ना में, वो जवाब आपने देना है। इस पूरे ब्लॉग में जो भी सवालात उठ रहे हैं या मैं उठाऊंगा वो आप ख़ुद अपनी ज़ात से कीजिए कि क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हमने एक अलग नज़रिया देख लिया है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का। दुनियावी मामलात में चलते हुए अगर हम देखें तो हम अपने आप को कहेंगे कि यार हम कर ही क्या रहे हैं, हम तो कोई गलत काम ही नहीं कर रहे, हम तो कोई गुनाह का काम ही नहीं कर रहे। तो खुद ये ज़रूरी नहीं होता कि गुनाह का काम कोई एक हमने अमलन करना है तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। गुनाह के काम बग़ैर गुनाह किए भी सरज़द हो जाते हैं, और वो इस तरह है कि हमने अगर यानी जिस वक्त नमाज का टाइम है हमने वो नमाज अदा नहीं की और हमने वो नमाज छोड़ दी तो वो भी एक गुनाह है, और हम ये समझ रहे हैं कि हमने वो गुनाह ही नहीं किया और अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे देगा। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और हम पेपर देने जाते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन पेपर में आप देखते होंगे कि इसमें आता है लाजमी सवाल, तो वो लाजमी सवाल आपको करने होते हैं, और एक होता है कि चूज़ कर लें, उसमें से 2, 3, 5 में से 3 कर लें या 6 में से 2 कर लें, कुछ इस तरह के भी आते हैं। तो वो आपके ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि वो आपने करना है या नहीं करना है, कितना करना है और कितना छोड़ना है। लेकिन जो लाजमी सवाल है, कंपल्सरी जो है, वो आपने करना ही करना होता है। तो फ़राइज़ जो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने दिए हैं, उसकी हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाया कि सबसे पहले होना चाहिए ईमान। तो हमारे अंदर ईमान होना चाहिए सबसे पहले। ईमान क्या है? अब इसके भी कई तकाज़े हैं। ईमान क्या है? ईमान ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान लाना, कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह अकेला मालिक है इस पूरी कायनात का, ये हमारा ईमान होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो ईमानियात हैं उनमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल पर ईमान, तमाम अम्बिया पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, दोज़ख पर ईमान, तकदीर पर ईमान, मर कर जी उठने पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, रोज़े जज़ा का जो दिन है उस पर ईमान। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाएं आप दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है नमाज, सलाह। देखिए, हम उर्दू में इसको नमाज कहते हैं, अरबी में इसको सलाह कहते हैं। सलाह का अगर आप उर्दू तर्जुमा करें तो वो नमाज नहीं बनती। नमाज तो एक वर्ड हमने अपने आप में एक तय कर लिया कि जी सलाह का मतलब नमाज। तो उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करें इसको तो दुआ बनता है, दुआ। नमाज बेसिकली है दुआ, सलाह बेसिकली है दुआ। तो दुआ जो है वो अल्लाह पाक ने उसके टाइम रखे हैं कि हम अपने रब के हुजूर खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें, सलाह अदा करें, कायम करें सलाह। तो वो टाइम है हमारा फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये मतलब जो हमारे टाइम है इनमें हमें अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर, वो हमने अदा करनी है। पहली 2 रकात फ़र्ज़, दूसरी 4 रकात फ़र्ज़, तीसरी 4 रकात फ़र्ज़, चौथी 3 रकात फ़र्ज़, और इशा की भी 4 रकात फ़र्ज़। उसके बाद जब सुन्नतों की बात आएगी वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम
फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, तो ये फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं। उसके बाद आज आप आ जाएँ तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर जो है वो है ज़कात। तो आपने ज़कात देनी है अपने उस माल पर जो साल पलट कर आपके पास आ जाए, यानी कि घूम कर आपके पास साल एक नया शुरू हो गया और आपके पास वो माल जमा है, आपके ख़र्च से ज़्यादा आपके पास माल जमा है, उस पर आपकी ज़कात बनती है। आपके पास सोना चांदी जमा है, उसके ऊपर आपकी ज़कात बनती है, वो ज़कात आप अदा करें। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है। तो ज़कात। चौथा नंबर आ जाता है फिर रोज़े का, कि हमें रोज़ा रखना है। रोज़ा भी हम उर्दू में कहते हैं, वैसे हम उसको कहते हैं सियाम। अरबी में उसका वर्ड जो है वो सियाम है और उर्दू में हम उसको कहते हैं रोज़ा। तो हम रोज़ा जो है वो, और इंग्लिश में हम फास्टिंग कहते हैं उसको, तो हम रोज़ा रखें और ये हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान में भी इसका ज़िक्र किया है सूरह बकरा में कि आपके ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे आपसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो ये कुछ लोग ये मिथ बनाते हैं कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जो है वो बख्शवाने गए थे अल्लाह के हुजूर, तो ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। तो ये गलत मिसाल है। ये आपको कोई भी अगर मज़ाक बताता है तो वो गलत है। अगर आपको कोई हदीस इस तरह ही कोट करता है तो वो गलत है। आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं हमसे पहले भी। कुरान में अल्लाह ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी रोज़े फ़र्ज़ थे, और ये बात कुरान में सूरह बकरा में मौजूद है कि आपसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए, तो फ़र्ज़ थे रोज़े। तो रोज़े बेसिकली फ़र्ज़ हैं, वो हमें रखने हैं। उसके बाद आ जाता है पांचवा ईमान का जो जुज़ है वो ये है कि आपने हज अदा करना है अगर आपके पास सामान सफ़र है, यानी कि आपके पास इतना माल है कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपना खाना पीना कर सकते हैं और वापस आ जाएं यहाँ पर अपने मुल्क, जिस भी मुल्क से आप जाएं। तो ये पांचवें फ़राइज़ में से ये फ़र्ज़ हमारे ऊपर है हज अदा करना, हज के लिए जाना। तो ये देखिए ईमान के ये तकाज़े हैं। तो हम क्या उस बात पर आज हम खड़े हैं, ये हमारा सवाल है। मुझसे मेरा सवाल है, आपसे आपका सवाल होगा, क्या हम अल्लाह पर वो ईमान रखते हैं? थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाती है तो हम चीख पड़ते हैं कि अल्लाह पाक हम ही रह गए हैं क्या इस तकलीफ़ के लिए, अल्लाह पाक हम ही रह गए हैं इस दर्द के लिए, अल्लाह पाक ये मुसीबतें हमें ही आनी थी। तो ऐसा ना किया करें, ये शैतान की तरफ से होता है कि आप इस तरह की बातें करें। कोई तकलीफ़ पहुँचे बोले काश मैं यहाँ से नहीं गुज़रता, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ये ना होता। तो ये सब शैतानी वसवसा होता है इंसान को। तो कभी भी आप इस तरह का मिजाज ना रखें कि आपको लगे कि सब मुझसे ही जुल्म हो रहा है। हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस पर कभी ईमान ले आएँ आप उस रब पर कि जो वो कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है। तो ये हो गई हमारी ईमान की खुसूसियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में हमें सब कुछ कर कर दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि आप वो करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया, वो करें, और जिससे मना फरमा दिया उससे रुक जाएं। तो बेसिकली ये हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में ज़िक्र है कि इब्राहीम को हमने आपके लिए नमूना बनाया, एग्ज़ाम्पल बनाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको कुरान में कहा गया है आपके बाप हैं, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर हमें अमल करना है। उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये कोई दीन वो नहीं है कि ये अचानक शुरू हुआ, ये दीन शुरू से था और इस दीन को क़यामत तक कायम रहना है इंशाअल्लाह। तो क़यामत आएगी, लेकिन बदतरीन लोग, और ये भी हदीस है कि बदतरीन लोगों के ऊपर क़यामत आएगी। तो आप अल्लाह से पनाह मांगिए कि आप उनमें से ना हो। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि हमें ईमान का वो जज्बा दे कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन, 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक दिन मनाकर, लाइटें लगाकर, झंडे लगाकर ये ना समझें कि हमने बहुत सवाब कर लिया, बहुत सवाब का काम कर लिया और हमारा खाता तो जी भर गया, ऐसा ना सोचें। देखिए, मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा, जिसको करना है वो अपनी खुशी के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए एग्ज़ाम्पल हैं, तो वो एक दिन के लिए नहीं है, वो आपकी थ्रू आउट ज़िंदगी के लिए एग्ज़ाम्पल हैं, और आपने उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। तो किसी के ऊपर तनकीद ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, और किसी के
اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو، اگر وہ غلط عمل کر رہا ہے تو اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کا دین اس کے ساتھ، آپ کا دین آپ کے ساتھ، تو جھگڑا نہ ڈالیں، آپ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی کو لے کر چلیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو انہوں نے احکامات دیے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں میں اختلافی باتیں تو بہت ساری اس میں کر سکتا ہوں، اور میں الحمدللہ اللہ کے حکم سے کافی ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن میں اس ولاگ میں اختلافی باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس ولاگ میں محبت کی بات کرنے آیا ہوں۔ تو جو بھی مجھے سن رہا ہے، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ محبتیں بڑھائیں، نفرتوں کو کم کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو جشن منا کر، چراغاں کر کر، جھنڈے لگا کر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر سے تمام جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا ادا ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پوری زندگی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اگر ہم غلطیاں نہیں کریں گے تو ہم فرشتے ہو جائیں گے۔ تو غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں ہم پوری زندگی دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیمات حاصل کرو، اچھی جاب حاصل کرو، دنیا میں آپ سرخرو ہو جاؤ، آپ کو اچھی جاب مل گئی اور آپ نے ایک گھر بنا لیا، آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے تو آپ سرخرو ہو گئے۔ نہیں، سرخرو آپ تب ہوں گے جب اللہ کے حضور جس دن بھی آپ پیش ہوں گے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو، اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، اور وہ رب آپ سے یہ کہے کہ اے بندے میں نے تجھے بخش دیا اور تو جنتوں میں جا، تو یہ آپ کی کامیابی ہے جس کو کامیابی کہا جائے گا۔ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ دین کی بات، دین کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، دین کا ہمارا جو حصہ ہے علم، اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایٹ لیسٹ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے دین کے مطابق تو آپ اس سے اس کا ریفرنس ضرور مانگیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تو آپ مجھے بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ خود اس کو دیکھیں گے۔ جب آپ خود دیکھیں گے اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے قرآن میں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی طرف بھی اپنا رجحان رکھیں۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔